हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्रांस ओबलाइज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो जो फ्रांसीसी मैन थे वो दे वर फाइटिंग एट द फ्रंट, तो औरतें भी कम नहीं थी। वो अर्निंग भी कर रही हैं एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, अपनी फैमिली की भी देखभाल कर रही हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो विमेन से ही रिलेटेड है। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी वुमेन्स थी उन लोग की क्या कंडीशन थी फ्रांस में, फ्रांसीसी वुमेन क्या डिमांड करती थी अपनी गवर्नमेंट से, और जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थे उसने कौन से लॉ इंट्रोड्यूस किए इन वुमेन्स के लाइफ के लिए। और लास्टली हमें ये जानना है कि फ्रांस की वुमेन्स को कब वोट देने का राइट मिला। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम वेरी बिगनिंग द वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तभी से जो फ्रांसीसी वुमेन्स थी वो पार्टिसिपेट करती थी इस रेवोल्यूशन में। और सो मैनी इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रांस सोसाइटी, इन औरतों की वजह से बहुत सारी चेंजेस फ्रांसीसी सोसाइटी में आए। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. वो ये भी आशा करती थी कि उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली उन लोग के लिए कुछ ना कुछ सुधार लेकर आएगी ताकि उनकी लाइफ भी इम्प्रूव करेगी। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, हाउ डिड वुमेन सफ़र इन फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इस क्वेश्चन में आंसर में हम लोग को यही जानना है कि जो फ्रांसीसी जो औरतें हैं वो 18th सेंचुरी में कैसे सफ़र कर रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, यानी उन औरतों को जीवन जीने के लिए काम करना ही पड़ेगा। वर्कड एट, कौन कौन से वो लोग काम करती थी। सेकेंड पॉइंट, दे वर्कड एज सेमस्ट्रेस, लाउंड्रेस, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट, एम्प्लॉयड एज द डोमेस्टिक सर्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एसेस टू एडुकेशन, बहुत सारी औरतों के पास प्रॉपर एडुकेशन भी नहीं था और जॉब ट्रेनिंग भी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली डॉटर ऑफ नॉवेल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट आफ्टर देयर फैमिली अरेंज अ मैरिज। सिर्फ नॉवेल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट की जो डॉटर थी वही पढ़ती थी। जो वर्किंग वुमेन थी, केयर फॉर देयर फैमिलीज़, कुक करना, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड, घंटों ब्रेड के लिए लाइन लगा के खड़े होना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। इतना संघर्ष करने के बाद भी देयर वेजेस वर लोअर देन मैन, उनकी जो मजदूरी थी वो आदमियों की तुलना में काफ़ी कम थी। तो आप लोगों को आंसर मिल गया कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की विमेन थी वो किस ढंग से सफ़र कर रही थी। तो पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रेवोल्यूशन के समय फ्रांस में बहुत सारे क्लब खुल गए थे और उसमें से एक फेमस क्लब भी मैंने पढ़ाया था, जैकोबिन्स क्लब। तो फ्रांसीसी वुमेन्स ने भी क्लब खोले थे। तो women started their own political club and newspaper. About 60 women clubs came up in different French city. सो द जो ये वुमेंस थी रेवोल्यूशनरी वुमेन, ये वुमेंस काफ़ी फेमस भी थी, जो क्लब चलाती थी, न्यूज़पेपर चलाती थी। इन वुमेंस का अपनी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से या फिर जो गवर्नमेंट थी उनसे कुछ डिमांड भी था। तो ये औरतें क्या डिमांड कर रही थी। द मेन डिमांड जो था वो क्या था, तो नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट वर द डिमांड ऑफ वुमेन हु फॉर्म्ड पॉलिटिकल क्लब। जो औरतें थीं उनकी क्या डिमांड थी। तो मेन डिमांड वाज द वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। उनकी यही डिमांड थी कि जिस तरह से आदमी पॉलिटिकल राइट इंजॉय करते हैं उसी तरह औरतों के पास भी पॉलिटिकल राइट होना चाहिए। पर इस वक्त जो है वो वुमेन डिसअपॉइंट है। क्यों है डिसअपॉइंटेड है? वुमेन वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो तरह के सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। और वुमेन्स को जो था वो पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही वोट देते थे क्योंकि वही टैक्स पेयर थे। नेक्स्ट, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, इसीलिए वो डिमांड कर रही थी कि उन्हें वोट देने का राइट मिले। फिर टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली के लिए वो इलेक्ट होना चाहती थी। होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस भी वो लोग चलाना चाहती थी। तो ये थी जो फ्रांसीसी वुमेन 18th सेंचुरी में उनकी डिमांड अपनी गवर्नमेंट से।
तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द अर्ली ईयर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इट इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसका पीरियड काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन उसने औरतों के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, लिस्ट द लॉ दैट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ फ्रेंच वुमेन। तो फर्स्ट, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ इंट्रोड्यूस किए, तो उसमें फर्स्ट है स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब जो है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दिया। The second point, their father could not be longer force them into marriage against their will. उनके फादर अब उनकी शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकते थे। Now marriage was made into a contract. अब मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया था, freely and registered under civil law. नेक्स्ट पॉइंट, डिवोर्स वॉज मेड लीगल. अब वो लीगल हो गया था. अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन वुमेन एंड मैन. अब डिवोर्स के लिए दोनों लोग अप्लाई कर सकते थे, पहले वुमेन को राइट नहीं था. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब. अब औरतें जो है अपनी जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी. कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेस. अपना बिजनेस भी चला सकती थी और आर्टिस्ट भी बन सकती थी. तो आप लोगों को पता चल गया कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कितने लॉ इंट्रोड्यूस किए औरतों के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप लोग नोट कर लेंगे. नेक्स्ट है पैराग्राफ, द वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट. इसमें जो फ्रांसीसी औरतें हैं वो आदमियों के बराबर अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जा रही है ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर. जब नई गवर्नमेंट आ रही है जैकोबिन गवर्नमेंट, तो उसने पूरे लॉ पलट दिए. क्लोजर द वुमेन क्लब, उसने जितने भी क्लब चल रहे थे फ्रांस में सबको बंद कर दिया. बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वुमेंस की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसको भी बैन कर दिया. मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सकॉटेड. बहुत सारी जो औरतें थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और बहुतों को मृत्युदंड भी दे दिया गया. तो आप लोगों को ये फ़र्क दिख रहा होगा, ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के वर्क थे वुमेन के लिए, और ये जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेंस के लिए किया. तो इसीलिए जैकोबिन गवर्नमेंट को रीन ऑफ टेरर यानी आप लोग समझ गए होंगे क्यों बोला जाता था. नेक्स्ट है वुमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेज. ये जो दो लड़ाइयाँ थी वोटिंग राइट का और इक्वल वेज का, ये नेक्स्ट 200 ईयर इन मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में ये लड़ाई 200 सालों तक लड़ी जाती रही. फाइटिंग फॉर वोट, ये अब मसला ऐसा हो गया था जिसने इंटरनेशनल रूप ले लिया था और इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया. ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के नाम से ये मूवमेंट जाना जाता है. ड्यूरिंग द लेट 19 अर्ली 20th सेंचुरी बहुत कंट्री में ये लड़ाई जब लड़ी जाती रही. तो जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी फ्रांसीसी वुमेन की, ये पूरे इंस्पायरिंग थी लोगों के लिए. और फाइनली 1946 में जो फ्रांस की औरतें थीं उन्हें वोट देने का राइट मिल गया. दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने कि औरतों को वोट देने का राइट दिया, वो था न्यूजीलैंड, जिसने 1893 में सबसे पहले वुमेंस को राइट दिया ये वोट देने का. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन. फ्रांसीसी रेवोल्यूशनरी वुमेन है ये. ओलंपी डे गॉसिस. ओलंपी डे गॉसिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस. पॉलिटिकली काफ़ी ये एक्टिव थी. सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी तरह खिलाफ थी, क्योंकि उसमें उस लाइन के खिलाफ थी जिसमें लिखा हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, यानी वुमेन्स को पूरी तरह से हटा दिया गया था. सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन. तो उन्होंने अलग से वुमेन्स के लिए राइट्स लिखे. तो विच सी एड्रेस, उन्होंने उसमें क्वीन को एड्रेस किया. एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली आर डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन, कि आप लोग इस पर काम करिए, वुमेन्स को भी राइट मिलना चाहिए. 1793 में ओलंपी डे गॉसिस को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया जैकोबिन गवर्नमेंट पर कि क्यों जैकोबिन गवर्नमेंट ने सारे क्लब बंद कर दिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्यों बंद कर दी. इसकी वजह से सी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन और उन पर मुकदमा चला और उन्हें देशद्रोह के आरोप में सून आफ्टर
शी वॉज एग्जीक्यूटेड, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। सो द स्टूडेंट, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।